नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 के दूसरे प्रकोप से देश फिर जूझ रहा है। हर राज्य से कुछ डरा देने वाली कहानियां सामने आ रही हैं। कहीं अस्पतालों में बेड्स की कमी है और कहीं ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है। कोविड-19 के मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन सबसे अहम चीजों में से एक है। कोरोना के मामले बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई राज्य जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में ऑक्सीजन की कमी की बात उठ चुकी है और वहां की सरकारें केंद्र सरकार से और ज्यादा ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने की मांग कर चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद होती है, तो सवाल ये उठता है कि फिर ऑक्सीजन की कमी कैसे हो सकती है। दोस्तों, हवा में 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा 1% अन्य गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, नियोन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग जगहों पर अलग हो सकती है। जैसे कुछ जगह 10 लाख मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही वजह है कि इंसान के लिए पानी में सांस लेना कठिन है, लेकिन मछली जैसी स्पीसीज के लिए यह आसान होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं ऑक्सीजन प्लांट में। ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है। जैसे पहले बताया कि ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में रहती है, तो ऑक्सीजन प्लांट में हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इसके लिए एयर सेपरेशन की एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसमें हवा को कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है, ताकि अशुद्धियां यानी कि इंप्योरिटीज उसमें से निकल जाएं। अब इस फिल्टर हुई हवा को ठंडा किया जाता है। इसके बाद इस हवा को डिस्टिल किया जाता है, ताकि ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग किया जा सके। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है और इस स्थिति में ही उसे इकट्ठा किया जाता है। तो इस समय एक और तरीका है ऑक्सीजन बनाने का। एक पोर्टेबल मशीन आती है, जिसको मरीज के पास रख दिया जाता है। यह मशीन हवा से ऑक्सीजन को अलग करके मरीज तक पहुंचाती रहती है, जिस पर DRDO ने काम भी किया है। इस मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े से कैप्सूलनुमा टैंकर में भरकर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, जो ऑक्सीजन प्लांट में बनती है। अस्पताल में इसे मरीजों तक पहुंचाने के लिए पाइप्स का एक नेटवर्क रहता है। आपने देखा होगा, येलो, ग्रीन, व्हाइट कलर के पाइप्स रहते हैं हॉस्पिटल्स में। तो उससे जो कैप्सूलनुमा जो हमारा ट्रक है वो कनेक्ट हो जाता है, जिससे पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। लेकिन हर हॉस्पिटल में, यानी कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसमें नेटवर्क नहीं होता है, तो वहां के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बनाए जाते हैं। इन सिलेंडरों में ऑक्सीजन को भरी जाती है और इनको सीधे पेशेंट के बेड के पास तक पहुंचाया जाता है और वहां से उसको ऑक्सीजन दी जाती है। अब दोस्तों, कुछ अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मेडिकल ऑक्सीजन के 10 से 12 बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और 500 से अधिक, मतलब लगभग 500 छोटे गैस प्लांट है जिसमें ऑक्सीजन को बनाया जाता है, यानी कि मेडिकल ऑक्सीजन जहां पर बनती है। और अगर इसके कंजप्शन की हम बात करते हैं तो भारत में रोजाना मेडिकल ऑक्सीजन की मांग 2000 मीट्रिक टन है, जबकि इसका अगर उत्पादन देखें या इसका प्रोडक्शन देखें तो वो 6400 मीट्रिक टन है। लेकिन इसका कंजप्शन अदर इंडस्ट्रीज जैसे स्टील बनाने में, अदर मेटल्स को रिफाइन करने में, फैब्रिकेशन प्रोसेसेस में, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, ग्लास, सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग, पल्प एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। दोस्तों, हमारी केंद्र सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अब इंडस्ट्रियल कंजप्शन को होल्ड करने की बात कर रही है और बोल रही है कि वहां से जो मेडिकल ऑक्सीजन या जो ऑक्सीजन हम लोगों को मिलेगी वो हम हॉस्पिटल्स में डाइवर्ट कर देंगे। दोस्तों, हमारे देश की सरकारें इस महामारी को समझने में बिल्कुल विफल रही है, जिन्होंने लास्ट ईयर की महामारी से कुछ नहीं सीखा है। दोस्तों, अगर सीखा होता तो ये नौबत ना आती। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोरोना से बचने का गोल्डन रूल को फॉलो करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, जिससे ऑक्सीजन या हॉस्पिटल के बेड्स के लिए हम सबको परेशान ना होना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।